ओके सर, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 15 अप्रैल और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 84th डे है। कल के दिन छुट्टी थी तो 83rd डे वो काउंट होगा। जो हॉलीडे था हमने उस दिन ट्रेड नहीं किया था क्योंकि हम वीक वाइज डे काउंट करते हैं। तो आज हमारा है 84th डे। लास्ट डे मंडे को जो आप देखोगे एक अच्छा सा जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी वहाँ से हमने एक बार के लिए लॉन्ग किया था और एक अच्छा सा यहाँ हमारे फेवर में मार्केट गया था। प्लस अभी क्लोजिंग प्राइस से 370 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी यहाँ एक बार के लिए बाउंस दिखा रहा है। तो यहाँ से बॉटम से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का एक अच्छा सा उसने बाउंस लिया है सिर्फ 2 दिन में। अभी यहाँ एक बार के लिए आप देखोगे कि मार्केट यहाँ गैप अप अभी फ़िलहाल तो उसने प्री ओपन में जो भी होगा, क्योंकि यहाँ भी देखोगे कि इस दिन थोड़ा सा गैप डाउन दिखा रहा था 200-250 पॉइंट का, लेकिन यहाँ 400 पॉइंट प्लस समथिंग को मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। तो प्लस में यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था। सेम यहाँ अभी 370 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि सेटल थोड़ा कम ज़्यादा हो। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको अगर रेफरेंस मानते हुए हम देखते हैं तो मंडे को उसने यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो अगर यहाँ से नीचे मार्केट निकलता तो एक बार के लिए हम यहाँ सेल भी ले सकते थे। अभी भी ओवरनाइट सेंटीमेंट चेंज हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ जो एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया हुआ है, तो यहाँ एक उसने की लेवल है हमारे पास। यहाँ भी प्रीवियसली उसने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो हो सकता है कि यहाँ एक बार के लिए जो पार्टिसिपेंट हो गए वो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की और ओपन होकर यहाँ से पुल बैक लेता है तो एक बार के लिए यहाँ एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ जो लोग ओवरनाइट लेके गए होंगे उनको यहाँ अच्छा सा प्रॉफिट होगा, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और हो सकता है कि यहाँ इस लेवल पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो वेट करेंगे और यहाँ से एक बार के लिए वापस से बाई करके मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं और यहाँ एक बार के लिए अप ट्रेंड यहाँ कंटिन्यू हो सकता है। पॉसिबल है कि यहाँ ओपन होके एक बार के लिए फर्दर मोमेंटम की वजह से ऊपर की तरफ भी निकल जाए। तो एक पेंडिंग गैप हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो हो सकता है कि मार्केट 370 पॉइंट का ओपन हो, एक बार के लिए इस पेंडिंग गैप को अप्रोच करे और यहाँ जो उसका एज है वो एक बार के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ देखोगे कि बॉटम से एक अच्छी रैली होगी, प्लस फर्दर 370 पॉइंट की रैली, प्लस फर्दर ये ऊपर जा रहा है। तो इतना वन वे रैली के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले। तो उसके लिए हम यहाँ अगर मार्केट बाउंस होता है तो यहाँ कुछ शूटिंग स्टार एंगल्फिंग टाइप रिवर्सल पैटर्न यहाँ टॉप पे फाइंड करेंगे और उस पर सेल करेंगे। टारगेट हो सकता है कि ये रेंज है जो रिसेंट स्विंग हाई है वो। और दूसरा हो सकता है कि मार्केट नहीं ओपन हो लेकिन डीप रिट्रेस ले ले, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, प्लस सेलर्स यहाँ एक्टिव हो सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ जो उसने प्रीवियसली रेंज बनाई है वहाँ तक के लिए एक बार के लिए प्राइस यहाँ पुल बैक ले ले डीप, और फिर यहाँ कंसेशन करके फिर डिसाइड करे कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। क्योंकि नीचे भी अभी ऑलमोस्ट यहाँ 1, 2 और एक 3 गैप यहाँ पेंडिंग है। तो हो सकता है कि एक बार के लिए ट्रैप करता हुआ नीचे आ जाए और यहाँ क्लोजिंग दे दे, फिर कल डिसाइड करें कि इस हफ्ते उसको ऊपर की तरफ निकलना है नीचे की तरफ। या तो हो सकता है कि यहाँ 370 पॉइंट है तो 150-200 पॉइंट का पुल बैक ले, फिर बाउंस ले, या तो फिर यहाँ इसी रेंज में सस्टेन होके सेकंड हाफ में बाउंस ले, या तो यहीं क्लोज कर दें। एनीथिंग कैन हैपन। तो फिलहाल हमने यहाँ एक बार के लिए जो इम्पोर्टेंट की लेवल है वहाँ पे बाई का लेवल लगा के रखा है कि यहाँ अगर इस एरिया में आता है तो हम यहाँ बाई के लिए इंटरेस्टेड हैं। ओपनिंग प्राइस पे यहाँ एक बार के लिए नीचे जाएगा, इसकी चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वो इतना क्विक जाएगा वोलेटिलिटी में कि हमको वो एंट्री करने का मौका नहीं देगा यहाँ। तो हो सकता है कि आज जो ब्रॉडली एक बार के लिए प्राइस एक्शन बनेगा वो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन हो, यहाँ एक बार के लिए मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर सेकंड हाफ में एक बार के लिए वापस से बाइंग आ जाए। तो ये मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज ऐसा मार्केट हो सकता है। तो इसके लिए और वैसे भी अप ट्रेंड है यहाँ अभी ब्रॉडली, तो जो पुल बैक पे बाई की अपॉर्चुनिटी एक अच्छी सी लो रिस्क एंट्री हमको यहाँ दे सकती है। तो यहाँ इस जोन में हम बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मार्केट यहाँ आए और फिर यहाँ होल्ड करता हुआ, टाइम स्पेंड करता हुआ कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाएगा तो फिर हम यहाँ एक बार के लिए बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि दूसरा कि एक बार के लिए मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम सेल करने के लिए सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है। यहाँ भी है लेकिन यहाँ अपने को मौका नहीं मिलेगा। वो ओपन होते ही एक बार के लिए बड़ी कैंडल बनाता हुआ, जैसे आप यहाँ देखोगे ये 130 पॉइंट समथिंग की 140 पॉइंट की कैंडल है, वैसे 370 पॉइंट का गैप अप है। तो ईजिली यहाँ एक बार के लिए 130 पॉइंट के आसपास का ये यहाँ गैप डाउन होगा और ये हमारा की पॉइंट है उसके आसपास की जोन में आ जाएगा जहाँ हम लॉन्ग के लिए प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं एक बार प्री ओपन कहाँ सेटल होता है, यहाँ 370 से प्लस या माइनस।
ओके तो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे 321 पॉइंट गैप अप होकर 24163 पे मार्केट यहाँ सेटल हुआ है। तो अभी हम वेट करेंगे कि ओपन होते ही फर्स्ट वोलेटाइल कैंडल और उसका फर्स्ट फ्यू कैंडल का बिहेवियर क्या रहता है। मोस्टली हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पे एक जो हमने क्लस्टर ऑफ सपोर्ट वाला एक जो यहाँ लेवल्स डिफाइन करके रखा है, जो एक की लेवल है, यहाँ एक अच्छा सा हमको बाउंस मिले तो हम यहाँ पुल बैक पे छोटा सा स्टॉपेज रख के लॉन्ग करना चाहेंगे और हो सकता है कि ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो फिर हमारे पास यहाँ लेवल्स है, देखते हैं उसमें से कौन सा लेवल एक्टिवेट होके किस तरफ का ट्रेड यहाँ हमारे लिए वो प्रिपेयर करके हमको देता है। तो मार्केट जो बोलेंगे उस हिसाब से हम आज ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी एक अच्छा सा लेवल, ना बहुत ज़्यादा गैप अप ना बहुत ज़्यादा गैप कम, यहाँ जो हमारा डिफाइन लेवल है उसमें क्लोज आ रहा है, ऑलमोस्ट मिड में ओपन हो रहा है। तो आइडर साइड हमको एक अगर कॉन्ट्रा ट्रेड मिलता है तो दोनों तरफ हमको 100 पॉइंट का यहाँ रूम मिल रहा है। तो अगर वो हमारे फेवर में जाता है तो आराम से 100 पॉइंट वो मूव कर सकता है। तो देखते हैं अभी एक बार के लिए मार्केट यहाँ ओपन होता है तब वापस से कंटिन्यू करते हैं। ओके सो यहाँ फर्स्ट कैंडल ओपन होते एक बार के लिए बाउंस ले रही है। गैप के आसपास जा रही है। अभी फर्स्ट कैंडल पे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते रूल्स वाइज, वरना हम यहाँ एक बार के लिए सेल का व्यू लेते और देखते क्या होता है। एक दो मिनट वेट करते हैं, यहाँ से एक बार के लिए नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। ट्रेडर्स एक बार के लिए मैंने यहाँ सेल का ट्रेड लिया है और जो मैंने पोजीशन बनाई है वो 24,250 की पुट में पोजीशन बनाई है। यहाँ हमारे पास 100 पॉइंट का रूम तो दिख रहा है। अभी देखते क्या होता है। मार्केट ने ओपन किया, फर्स्ट कैंडल हाई लो के अंदर उसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर अभी वहाँ से एक बार के लिए तो फॉल कर रहा था। अभी यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है तो हमारा ट्रैप होकर वो स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, लेकिन जो हमारा व्यू है वो एक बार के लिए यहाँ से रिजेक्शन कैंडल पे जो यहाँ पे हमने मार्क करके रखा था वैसे एक बार के लिए यहाँ सेल का व्यू हमारा था, तो हमने यहाँ पोजीशन बना ली है। हो सकता है कि ऊपर की तरफ फर्दर निकल जाए और ये जो गैप है वहाँ तक के लिए ऊपर जाए और फिर गिरे, ऐसा भी हो सकता है। फ़िलहाल हमारे फेवर में 200-300 का प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं यहाँ टारगेट पहले डाल देता हूँ। एक बार के लिए अभी 10 पॉइंट हमारे फेवर में गया है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक बार के लिए रिजेक्शन लिया, यहाँ उसने पुल बैक पे भी लिया है, तो एक बार यहाँ ऐसे एक्सटेंड करता हुआ एक नया लो क्रिएट करने के लिए जाना चाहिए और उसी में अपना यहाँ फ़िलहाल तो मैंने इसमें 50 पॉइंट का टारगेट रखा है। अभी यहाँ ऐसे ही कंसोलिडेशन करेंगे और प्रीमियम ऐसे साइड में ही बढ़ेगा तो फिर मैं मैन्युअली 40 पे बुक कर लूँगा, लेकिन एक अच्छी खासी 250 की पुट में पोजीशन बनाई है। मार्केट अभी 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से निकलेगा, एक्सटेंड होगा तो एक अच्छा खासा एक दो बड़ी कैंडल में टारगेट दे सकता है, वरना फिर एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट है, यहाँ से वापस से पुल बैक लेके ऊपर की तरफ भी निकल जा सकता है। अभी 600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 10 पॉइंट हमारे फेवर में गया है और हमारे टारगेट से 40 पॉइंट मार्केट दूर है। ऑलमोस्ट 24 पॉइंट हमारे फेवर में वो आ गया है। 24, 25, 1 वर्सेस 1 के आसपास तो वो आ गया है। अभी अगर फर्स्ट कैंडल लो के पास अगर वो सपोर्ट लेगा और बाउंस होगा, सम काइंड ऑफ एंड पैटर्न टाइप बना के ऊपर की तरफ निकलेगा, तो अपने यहाँ ऐसे जैसे यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ से ऐसे पुल बैक लेके ऊपर जाए, एंड पैटर्न बनेगा तो अपने ट्रैप भी हो सकते हैं। और अगर बाई चांस फर्स्ट कैंडल लो का ये ब्रेकडाउन करेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ सेलिंग मतलब पुल बैक आ सकता है। जो हमारा लेवल हमने डिफाइन किया था राउंड नंबर के आसपास, वहाँ तक के लिए पुल बैक आ सकता है। फिर सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ वापस से निकले, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ 25 पॉइंट के आसपास उसने हमारे फेवर में, 26 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। तो देखते हैं, अभी 25 पॉइंट आ गए, 20 पॉइंट अभी भी हमारे टारगेट से दूर है। ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल लो को टेस्ट करने वाला है। मार्केट 35 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। अगर यहाँ आता है 40 पॉइंट हमको मिल जाता है तो 1 वर्सेस 1.5 हमारे फेवर में वो आ गया है। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार के लिए मेरा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ फर्स्ट कैंडल लो का ब्रेकडाउन करते हुए नीचे की तरफ जाना चाहिए। देखते हैं क्या करता है।
ओके सो ट्रेडर्स, फर्स्ट कैंडल लो और 41 पॉइंट हमारे फेवर में है। अभी डिसाइडिंग है एक बार के लिए। मैं वेट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है कि यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर इमीडिएटली हो सकता है कि बाइंग आएगा और हमारे अगेंस्ट जा सकता है, और अगर इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो यहाँ 100 प्लस जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो एक बार के लिए हमारे फेवर में आ सकता है। जो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि मैंने मैन्युअली भी बुक किया और मेरा जो टारगेट था वो भी मेरे को मिल गया। तो अभी 1 मिनट में इसको सेट कर देता हूँ। हो गया कि नहीं हुआ? क्या हो गया इसको? तो यहाँ देखोगे कि हमारे फेवर में वो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट गया है। स्पॉट में हमारे फेयर में एक बार के लिए यहाँ से देखोगे तो 76 गया है। हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट कैंडल लो के आसपास रिजेक्शन लेके फर्दर नीचे जाए। 76 पॉइंट स्पॉट पे, 60 पॉइंट यहाँ इसमें मैंने मैन्युअली बुक किया। जब ये वापस से यहाँ बार बार इसने स्वीप किया उस दौरान मैंने मैन्युअली बुक किया। 70 पे मैंने बुक किया। 72 का मेरा यहाँ टारगेट था और देखोगे 73 उसने जस्ट 3-4 सेकंड में ही 47 पे मैंने मैन्युअली एग्जिट किया। 51 पे अपने को टारगेट मिल गया और फर्दर प्लस हमारे फेवर में गया। हो सकता है अगर स्पॉट में 100 पॉइंट चला जाएगा तो एक बार के लिए हमारे फेवर में आप यहाँ भी देखोगे कि यहाँ हमने ऐसा प्रोजेक्ट करके रखा था कि यहाँ से इतना मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होने से पहले कि इतना हो सकता है। और अभी फ़िलहाल अगर ये यहाँ से 100 प्लस चला जाएगा तो इसमें भी 3R प्लस स्पॉट में जा सकता है, क्योंकि हमारे पास 250 की पुट में पोजीशन है। अभी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए, लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ निकल जाए, एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन अपना यहाँ काम हो गया है। और मैं यहाँ एक बार के लिए जो स्टॉप लॉस है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो बड़ा मोटा मोटी आप देखोगे कि 270 -221 पे पोजीशन बनाई है, तो 49 पॉइंट हमने लिए हैं। और अगर मैं 3-4 सेकंड वेट करता तो मेरे को 50 यहाँ मिल जाते हैं, तो 1-2 पॉइंट के लिए अपना वो पूरा रिवर्स हो जाए। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ उसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, फिर एक अच्छे से स्पाइक में वो निकला। तो ये है 9:21 पे हमने पेशेंटली वेट करके पोजीशन बनाई थी। 9:38 के आसपास हमको टारगेट मिल गया। और ये है आज का PNL 1 लॉट से। ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। और तो यहाँ डिस्कस करने लायक तो जो मॉर्निंग में जो हमारा व्यू था वही है कि एक बार के लिए 3 व्यू थे कि मार्केट यहाँ पुल बैक लेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, अगर बाउंस लेता है तो एक्सट्रीम कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ था कि यहाँ से सेल करेंगे। बीच में ओपन हुआ, उसने यहाँ एक नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन किए। उसका जब उसने ब्रेकडाउन किया तो मैंने यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक यहाँ सेटअप के हिसाब से लेवल था तो वो एक्टिवेट हो रहा था, तो फिर मैंने वेट नहीं किया, मैंने यहाँ इसके लो के ब्रेकडाउन पे ले लिया। हो सकता है कि यहाँ स्टॉप लॉस कर सकता था, लेकिन हमारे फेवर में अभी 76 पॉइंट समथिंग तो गया ही है। हो सकता है कि यहाँ भी बाउंस ले रहा है, लेकिन यहाँ तक डीप रिट्रेस ना लेता हुआ फर्दर एक बार के लिए यहाँ राउंड नंबर के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आना चाहिए। और यहाँ ये इस अभी भी फर्स्ट कैंडल हाई के यहाँ रेंज में था, तो देखोगे कि 20 डे मूविंग एवरेज भी उसके करीब आ रहा है। अगर ये यहाँ ही ऐसा कंसोलिडेशन करेगा और ये यहाँ उसके आसपास आ जाएंगे तो फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा फॉल करने से और उसको पुश करेगा ऊपर जाने के लिए। तो एनीथिंग कैन हैपन, अभी प्राइस एक्शन कुछ भी बन सकता है। तो अच्छा हुआ हमने मॉर्निंग में ही एक छोटा सा रिस्क लेके एक अच्छा ट्रेड यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अभी कल मिलते हैं। आपके कुछ सजेशन, कमेंट या सजेशन, इनपुट कुछ हो, फीडबैक, तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। उनको आंसर करने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी।